तो वहीं विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर के लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। बाहर के श्रद्धालुओं के आने से श्रावण माह में 40 दिनों में करीब 8 करोड़ से ज्यादा का लड्डू प्रसाद विक्रय हुआ है। श्रद्धालुओं को प्रसाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिदिन करीब 45 क्विंटल प्रसाद का निर्माण प्रसाद यूनिट में किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने इस बारे में जानकारी दी। मंदिर समिति दर्शनार्थियों को पर्याप्त मात्रा में सरलता से लड्डू प्रसाद उपलब्ध करवाने में सफल भी रही है। श्रावण माह में श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 जुलाई से 9 अगस्त तक 1804 क्विंटल से अधिक लड्डू प्रसाद का निर्माण हुआ और प्रतिदिन करीब 45 क्विंटल लड्डू का निर्माण किया गया। लड्डू प्रसाद विक्रय के लिए मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए काउंटर भी लगाए गए हैं और सभी काउंटर के माध्यम से करीब 8 करोड़ 51,81,244 रुपए के लड्डू प्रसाद का विक्रय हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अपार श्रद्धा ही कहा जाए, जहां पर सीधे तौर पर देखा जाए तो 8 करोड़ से ज्यादा का प्रसाद यहां पर वितरित अभी तक किया जा चुका है। ये अभी तक का रिकॉर्ड हो गया है। बिल्कुल, बाबा महाकाल के लाखों भक्त हैं जो बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने बाबा महाकाल की नगरी में पधारते हैं। और बात करें श्रावण मास की, और श्रावण मास में तो इस बार क्या है, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने का बड़ा महत्व माना जाता है। और भक्तों ने बाबा महाकाल के खजाने में करोड़ों रुपए का दान भी दिया है। और इस बार की बात करें तो लड्डू प्रसाद जो विश्व प्रसाद का जो बाबा महाकाल की नगरी में आता है, दर्शन के साथ लड्डू प्रसाद ले जाते हैं, तो 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लड्डू प्रसाद यहाँ पर बिका है। और जिस प्रकार जो पूरा महाकाल में जो प्रबंध समिति के द्वारा लड्डू प्रसाद बनाया जाता है, वहाँ पर साफ सफाई का विशेष प्रकार से ध्यान रखा जाता है। कई कर्मचारी जो हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, वो सबसे पहले तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर ही लड्डू प्रसाद बनाते हैं। कई महिलाएं हैं, कई युवा हैं जो वहाँ पर लड्डू प्रसाद की पैकिंग करते हैं। लड्डू प्रसाद गिनकर काउंटिंग करने के बाद वहाँ शुद्धता के साथ ध्यान रखाता है। और खास बात यह कि महाकाल प्रबंध समिति भी लड्डू प्रसाद का बड़े विशेष प्रकार से ध्यान रखती है, चाहे उसमें दाल हो या फिर बेसन हो या फिर उसमें जो ड्राई फ्रूट है उसकी मात्रा अच्छी क्वालिटी की रहती है, उसी को ही उपयोग किया जाता है। और इसीलिए बाबा महाकाल का जो लड्डू प्रसाद है वो पूरे विश्व भर में यहाँ से जाता भी है। कई श्रद्धालु आते हैं जो देश विदेश से तो आते ही, साथ ही विश्व से दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ से लड्डू प्रसाद ले जाते हैं। और बात करें दानदाताओं की, दानदाता भी बाबा महाकाल के खजाने में आशीर्वाद लेकर कई सोना चढ़ाते हैं, कोई चांदी चढ़ाता है, कोई नगद चढ़ाता है, और ऐसे करके कोई ड्राफ्ट भी दे जाते हैं। यहाँ तक कि कोई विदेशी करेंसी भी आती है तो बाबा महाकाल के खजाने में डाली जाती है। तो इस बार जो बाबा महाकाल का खजाना है वो अपरंपार हो चुका है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो कालों के काल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, अभी 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे जो दान राशि आई है वो सबसे बड़ी दान राशि बाबा महाकाल के खजाने में ही प्राप्त हुई है। बिल्कुल संतोष, और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस हिसाब से इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर प्रसाद का निर्माण कराया जा रहा, भारी मात्रा में यहाँ पर लोग दान भी कर रहे हैं, तो आगे देखा जाता है कि लगातार श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।